भजन करोगे तो अपने आप मिल जाएगा, उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, बस कर्म करो। ये भारतवर्ष की भूमि है जहाँ कर्म करने के लिए हमको छूट, स्वर्ग के देवता नहीं कर्म कर सकते, हम आप तो नवीन कर्म कर सकते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, एक ही श्लोक में भगवान ने कर्म का प्रांजल स्वरूप वर्णन किया है, कर्मयोग का बहुत सुंदर निरूपण है। तो मानव शरीर पा करके खूब हरि स्मरण करना चाहिए, खूब हरि भजन करना चाहिए। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ज्ञान है, न तप है, एक आधार राम गुण गान। एक सज्जन ने पूछा, महाराज कलयुग में योग भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन सब तो हो रहा है। कलयुग में योग भी हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है, ज्ञान भी हो रहा है, तप भी हो रहा है, लेकिन फिर गोस्वामी जी क्यों कह रहे हैं कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना? स्वामी करपात्री जी कहते थे, गोस्वामी जी यज्ञ यागादि के विरोधी नहीं है, वे तो वेदों के पक्षधर हैं, सनातन संस्कृति के एक एक अक्षर था उसके ऊपर चलने वाले हैं। वे गोस्वामी जी ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कलयुग में ना योग है, ना यज्ञ है, ना ज्ञान है, ना जप? नहीं, गोस्वामी जी का लक्ष्य दूसरा है। उसको स्वामी करपात्री जी कहते हैं कि कलयुग में योग भी है, यज्ञ भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, लेकिन केवल यज्ञ नहीं है, केवल योग नहीं है, केवल ज्ञान नहीं, इन सब के संग में हरि नाम जुड़ा रहना चाहिए। केवल ज्ञान से कल्याण नहीं होगा, केवल योग से कल्याण नहीं होगा, केवल यज्ञ से कल्याण नहीं होगा, इन सब के संग में यदि भगवान का नाम जुड़ जाएगा तब ये 10-10 गुने हो जाएंगे। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। एक का अंक है, उसके आगे शून्य लगा दें तो 10 हो गया, एक शून्य और लगा दें तो 10 गुना 100 हो गया, एक शून्य और लगाते हैं तो उसका 10 गुना हो गया। एक के आगे अपन एक एक शून्य लगाते आएंगे तो 10-10 गुना होता जाएगा। और हम आपसे कहें हजारों शून्य लगा दो और एक हटा दो, फिर क्या बचेगा? फिर तो शून्य ही शून्य हो गया। तो ये भगवान का जो नाम है, सीताराम नाम, ये राम नाम एक अंक के समान है। इसके सहित माने भगवान का नाम जपते हुए योग करोगे, यज्ञ करोगे, जप करोगे, तप करोगे तो वो 10-10 गुना वृद्धि को प्राप्त होगा और हमारे कल्याण में परम सहायक होगा। इसलिए बिना भगवान के नाम के, और इस कलयुग में सुलभम भगवन नाम जिह्वाक वशवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमतः परम। भगवान का नाम सुलभ है, राम नाम गंगा वही चली जाए जहाँ में कोई कोई ना है। राम नाम सुलभ है, जीव हमारी अपनी है, किसी से उधार नहीं लेना है, हमारी अपनी जीव है, भगवान का नाम सुलभ है। संत कहते तथापि नरकम यान्ति, इसके बाद भी हम नरक में चले जा रहे हैं, इससे बढ़ के भी कोई आश्चर्य है कि आश्चर्यमतः परम। इसलिए हमारी एक एक सांस इतनी कीमती है कि जाने के बाद फिर लौटने वाली नहीं। टाइम इज लाइक अ रिवर, ये समय एक नदी के समान है, नदी की धारा के समान है। टाइम इज लाइक अ रिवर, यू कैन नॉट टच द सेम वाटर ट्वाइस। आप जो धारा बह गई उसको फिर से नहीं छू सकते। ये जो जल बह रहा है, गंगा का धारा बह रही है, हमने अभी जिस जल को छुआ, आप सोचो कि हाँ 1 मिनट नहीं 5 सेकंड बाद भी उस जल को नहीं छू सकते जिसको हमने कुछ देर पहले छुआ था। क्यों? क्योंकि द फ्लो दैट हैज पास्ट, जो बह रहा है वो तो गया, पास्ट हो गया, मैंने निकल गया, विल नेवर पास अगेन, वो फिर से नहीं आएगा लौट करके कि उसको छू पाएंगे। वैसे ही जो हमारा समय नदी की धारा के समय की तरह निकलता चला जा रहा है, वो हमको पुनः प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, उनकी वाणी पे ध्यान दीजिए, कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाऊँ ढोल, ये श्वासा खाली जात है, ये 3 लोगों को मोल, 3 लोग की संपत्ति दे करके भी आपकी जो सांसें खाली जा रही हैं भगवान के राम नाम के भजन के बिना, वो फिर आपको मिलने वाली नहीं। ये संत आपको पुकार पुकार के कथा के माध्यम से, हमारे श्री विपिन बिहारी दास जी ने अभी आपको बताया, मानव शरीर खाने पीने के लिए नहीं, भगवान के स्मरण भजन के लिए। इसलिए इस मानव शरीर को पाके भगवान ने जिसको जो ड्यूटी दी है, जिसको जो सेवा सौंपी है, उसको ईमानदारी से करो। एक डॉक्टर है तो ईमानदारी से अपने डॉक्टर, यदि रात को 2 बजे भी रोगी का फोन आए तो उसको सैया छोड़ के निद्रा का परित्याग करके और उस रोगी के पास जाना चाहिए।
ये भगवान ने आपको सेवा दी है। जो जिस जगह है, हमारे यहाँ भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। हिमालय के शिखर पे चोटी पे जाके सिद्धि नहीं मिल जाएगी। संसार तो यहाँ ही घुसा हुआ है, इसको कहाँ छोड़ के जाओगे? वो तो यहाँ भीतर में ही है संसार। इसलिए कहीं सिद्धि नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ ही सिद्धि है। कितनी कितनी विचित्र बात, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। कहीं भागने की जरूरत ही नहीं है। आप जहाँ हैं, जो माताएं बहनें भाई जहाँ जहाँ हैं, भगवान ने जिसको जो दायित्व सौंपा है उसको ईमानदारी से निर्वाह करो। और ईमानदारी से निर्वाह का मतलब ये है, थोड़ा नुकसान सह करके भी, हानि सह करके भी अपने अपने व्यापार से, अपनी दुकान से, अपनी सेवा से दूसरों का भला करो। आपको माला की फेरने की भी जरूरत नहीं है। ये कर्मयोग की ऐसी महिमा है, निष्काम कर्मयोग की, कि आप जहाँ हैं वहाँ यदि निस्वार्थ बुद्धि से दूसरों की सेवा में तत्पर रहते हुए आपके मन में ईमानदारी और स्वार्थ छोड़ करके यदि सेवा की भावना है, तो आप जहाँ हैं वहाँ ही सिद्ध हो जाएंगे। तुलाधार वैश्य जी को कहीं जाना थोड़ी पड़ा। ये जनकपुर के थे वैश्य, और तराजू को देखते थे। तराजू की डंडी ना इधर जाती थी ना उधर जाती थी, और जो ग्राहक होता था उसको भगवान का स्वरूप जानते थे। इसलिए वो तराजू तोलते तोलते, सौदा तोलते तोलते ग्राहकों में भगवत बुद्धि रखते हुए वे वहीं सिद्ध हो गए। इतने सिद्ध हुए कि जाजली जैसे ज्ञानी महात्मा उनके पास ज्ञान लेने के लिए आते। आप क्या समझ रहे हैं? एक बनिया एक महात्मा को ज्ञान दे, महात्मा को लगेगा मैं महात्मा। जाजली जी ने वर्षों तक समाधि लगाई, उनकी जटाओं में पक्षियों ने अंडे दिए, वे उड़ भी गए बड़े होकर, उनको पता भी नहीं पड़ा। ऐसे सिद्ध जाजली, एक बार उन्होंने ऊपर देखा तो किसी पक्षी ने बीट कर दी थी। ऊपर दृष्टि डालते ही वो पक्षी भस्म होकर गिर गया। उनको लगा कि नहीं, मैं वास्तव में सिद्ध हो गया हूं। तब आकाशवाणी हुई, अपने तप का अहंकार मत करो, जाओ उस गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती है, उससे ज्ञान प्राप्त करो। जब जाजली ऋषि उस गांव में उस पतिव्रता स्त्री के पास गए तो द्वार पर जाके भिक्षा की याचना करी। वो पति की सेवा कर रही थी, आने में कुछ विलंब हो गया। बड़ी जोर से जाजली ऋषि नाराज हो गए, जानते नहीं हो मैं तपस्वी हूं, इतनी देर से भिक्षा के लिए मैं खड़ा हूं तुम्हारे द्वार पर, सुना नहीं तुमने? पतिव्रता बोली, महात्मन क्रोध ना करें, मैं पति की सेवा में थी, मैं कोई बगुली नहीं हूं कि जिसको देखोगे तो मैं जल के भस्म हो जाऊंगी। उनका माथा ठनका, ये बगली वाली घटना तो जंगल की है, इस पतिव्रता को कैसे मालूम? कैसे मालूम पड़ा? उसकी पतिव्रता का जो तप है, पतिव्रता की बड़ी भारी महिमा है। 3 सजावत देश को सती संत और शूर, और 3 लजावत देश को कपटी कायर कूर। ये पतिव्रता, ये हमारी देश की देवियां, इनके बल पे धरा टिकी हुई है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए बड़ा भारी इन सबकी शक्ति है, इन सबका तप है। एक पतिव्रता स्त्री का बालक खेलता खेलता बिल्कुल अग्निकुंड के समीप में पहुंच गया। वो अपने पति की सेवा कर रही थी। उसने सोचा मैं बालक को उठाऊं, फिर कहा नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी बालक को, भले ही वह यज्ञ वेदी में गिर जाए, जल जाए, लेकिन मैं पति की सेवा नहीं छोड़ूंगी। और उसने नहीं छोड़ी पति की सेवा, उसका बालक यज्ञ वेदी में गिर भी गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वो बालक यज्ञवेदी में गिर के जल गया होगा, नहीं, जला नहीं। सुतम पतंतम प्रसमीक्ष्य पावके न बोधयामास पतिम पतिव्रता, पतिव्रता शाप भयेन पीडिता हुताशनस चंदन पंक शीतल। पुत्र को गिरते हुए देख करके भी उसने उस बालक को रोका नहीं, न गई पति की सेवा छोड़ करके। लेकिन वो जब बालक यज्ञवेदी में गिर गया तो अग्निदेव उस बालक के लिए चंदन के जैसे शीतल हो गए। क्यों? उनको लगा यदि मैं इसके बालक को जला दूं तो ये पतिव्रता स्त्री कहीं मुझे शाप ना दे दे। तो पतिव्रता शाप भयेन पीडिता हुताशनस चंदन पंक शीतला। ये हमारी देवियों की, हमारी पतिव्रता देवियों की, ये भारतवर्ष की देवियों की ये कथा है। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि जो जहां है, ये गीता का सिद्धांत है, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं। माताएं बहनें रसोई बनाते बनाते भी यदि सीताराम सीताराम का जप करें, और इसलिए रसोई बनाएं कि ये भगवान को भोग लगेगी, ये गौ माता को ग्रास दिया जाएगा, तो उनका रसोई में भोजन बनाना भी भजन हो जाता है। अलग से ना बैठ पाओ कोई बात नहीं,
भोजन बनाओ इस भाव से कि भगवान को भोग लगेगा, ब्राह्मण पाएंगे, संत पाएंगे, गौ माता पाएंगे, तो हम रसोई में भी हमारा भोजन बनाना भक्ति हो जाता है। तो जो भाई जहां है, भगवान ने जिसको जो सेवा दी है, खूब भगवान का स्मरण करो, भजन करो, तपस्या करो, और ईमानदारी से जो पद आपको मिला है, जिसको जो उसको ईमानदारी से, स्वार्थ छोड़ करके, निस्वार्थ बुद्धि से, सबको परमात्मा का स्वरूप समझ करके यदि उनकी सेवा करेंगे, तो आप जहाँ हैं बिना माला फेरे ही आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो सीताराम जी हम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए खूब भाव में भर करके श्रद्धा पूर्वक कथा सुनना चाहिए। हम लोग श्री विपिन बिहारी दास जी को सुन रहे थे, लेकिन सुन करके सुनाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ सुन करके सुनाने का निषेध। हमारे अभी अयोध्या में आए थे श्री मिथिलेश नंदी शरण जी, उनकी एक बात बहुत ही अच्छी लगी। बोली गुरुदेव ने हमें सिखाया है, पढ़ाया है, यदि सुनो महापुरुषों से तो फिर सुनाओ मती, क्योंकि श्रवण के बाद सुनाना नहीं होता है, श्रवण के बाद मनन होता है, निधिध्यासन होता है। फिर भी महात्माओं की